गुलिस्तान टीवी के फेसबुक लाइव में आपका खुशामदीद है। श्रीनगर के आर्ट्स एम्पोरियम में इस वक्त हम हैं, जहां पे एक फ़ोटोग्राफी का एग्जीबिशन जारी है जिसका टाइटल है मश्क अरबैन दर के आज़ादारी। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के जो लोग हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए हैं। पहले हमारे कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएंगे जो इस वक्त यहाँ पे एग्जीबिशन जारी है, और जो आर्टिस्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आर्ट को शो किया है। और यहाँ आप ये बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये श्रीनगर के इस एग्जीबिशन में जो आर्ट्स एम्पोरियम के अंदर जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ खुसूसी मेहमान है वादी कश्मीर के मुमताज़ और जयीद आलिम दीन मौलाना आगा मोहम्मद हादी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है आलमी सतह पर मुसलमानों की, बिलखुसूस वादी कश्मीर की, क्योंकि ड्रग्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, नौजवान इस लानत में मुब्तला हो रहे हैं। आगा साहब, पहले आपका हम खुशामदीद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन के बारे में, इस एग्जीबिशन की क्या मैसेज है और ऐसे एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करने का बुनियादी मकसद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जीबिशन जो है, मैं अभी तीसरा साल है जो मैं आ रहा हूँ, तो शायद 10-12 साल से ज़्यादा हो गए। एग्जीबिशन में एक ये मकसद है कि हम आर्ट और कैलीग्राफी के ज़रिए जो है आज़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम और उनकी मारिफत जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। आर्ट एक ऐसा ज़रिया है जिसमें ना कोई बाउंड्री है, ना कोई लिमिटेशंस है, और जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं या जो हमारे वादी के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट के ज़रिए जो है वो करबला को हमारे सामने लाते हैं, और इसमें बच्चे भी शिरकत करते हैं, बड़े भी शिरकत करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन एक ज़रिया है एक मैसेज को पहुंचाने तक। हज़रत, अपार्ट फ्राम दिस एग्जीबिशन, जब हम आलमी सतह पे मुसलमानों की हालत ज़ार पर नज़र डालते हैं या कश्मीर में, तो इस वक्त जो मुसलमानों की पस्ती या जवाल की तरफ जब हम देखते हैं, बहसीत एक आलमी दीन, आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? कौम को रहबर चलाता है, कौम की तरक्की और पस्ती का बाइस जो है वो रहबर का विजन होता है। तो हमें एक जो नुस्खा दिया गया था वो जो रहबरान इलाही हैं, जो उस ज़ात मुक़द्दस से वाबस्ता है, उनका प्रोग्राम और उनका मंशूर लेके आए हैं, उनका फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फुक़दान है जो अभी आलम इस्लाम में है। एक लीडरशिप, एक सालेह लीडरशिप की कमी है, और जो हम अभी देखते हैं जो पस्ती का जो है आलम जो अभी है, हर लिहाज से बावजूद कि हम 58 कंट्रीज़ की तकरीबन मुसलमान हैं, लेकिन कहीं भी रेस में हम नहीं हैं। तो एक वो निज़ाम का चलाने वाला वो है, और दूरी सुन्नत से और कुरान से, ये बहुत बड़ी जो तालीमात इस्लामी है उससे दूरी जो है वो एक सबब बना। मुसलमानों की खूबियत शिनाख्ती इसी से है। जब उन्होंने अपना असल छोड़ के दूसरों की तकलीद करनी शुरू की तो नतीजा यही हो रहा है। और आज जो है जिसे हम सफ़र का जो महीना है, इमाम हुसैन के साथ अगर रिलेट करें तो इमाम हुसैन के ज़ियारत में हम वो जो पढ़ते हैं कि हमारी दोस्ती और हमारा मेल मिलाप उनसे है जो आपके तफक्कुर के साथ हो, और हमारी जंग भी उनके साथ है जो आपके तफक्कुर के ख़िलाफ़ हो। तो ये एक बड़ा फुक़दान है जो मैं आजकल देखने को मिलता है। हादी साहब, हम देख रहे हैं कि आप ज़्यादा जोर देते हैं यूनिटी पे, इत्तेहाद पे ज़्यादातर आप बात करते हैं, लेकिन जब हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं कि देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन उसके बावजूद भी फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे पास है, या दीगर मुस्लिम ममालिक की जो हालात हैं वो भी हमारे पास हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक के दरमियान जो इत्तेहाद की कमी है वो क्यों है, और उसकी क्या वजहात समझते हैं आप? जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुरान का सरीहन जो है कौल है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, तो खुदा की उस रस्सी को, खुदा के उस निज़ाम को पकड़ें और आपस में जो है तफर्रुक़ ना हो। दूसरी आयत में है कि अगर आप आपस में झगड़ा करोगे, अगर आप आपस में बढ़ जाओगे तो आपकी जो हैबत है, जो आपकी कुदरत है वो चली जाएगी। वही एक मसला है, और हम जुज़वी मसाइल पे और बहुत उन मसाइल पे आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में जो है इख्तिलाफ़ करते हैं जिनमें इख्तिलाफ़ की असल वो उसका बाइस नहीं बनना चाहिए। तो जब हमने कुरानी तालीमात छोड़ी, जब हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को छोड़ा, अमली तौर पे, थ्योरी के लिहाज से तो हम हैं, अमली तौर पर छोड़ा, तो नतीजता ये हुआ कि आज 2 अरब मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं, रहते हैं, और एक छोटा सा मुल्क जो है वो इसी मुसलमानों के एक जुज़ को रोज़ बरोज़ जो है काटता जा रहा है। वहाँ पे कत्ल गारत किया जाता है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, और फ़लस्तीन की हालत मुसलमानों की एक लम्हे फ़िक्रिया है कि अगर आज इतने हो के भी आप फ़लस्तीन को नहीं बचा सकते तो आपका वजूद
में होना ना होना एक जैसा है। जब आप बहुत कम थे तो आप पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए निकले थे, आज आप अपने भाइयों को नहीं बचा सकते, और उस दुश्मन से जिसने कसम खाई है कि मैं आपका वजूद जो है वो ख़त्म करूँगा, ये उसी, चूँकि जब हम तालीमात से दूर हो गए, जब हमने असल से दूरी इख्तियार की, तो ये दुश्मन जो है वो सामने आ गए। और जैसे बहुत सारी, एक तो फ़लस्तीन में तो कत्ल गारत चल रहा है, आप देखें मंशियात का बाज़ार गर्म है, ड्रग्स भी हो रहे हैं, और इसमें मुसलमान बहुत मुलव्वस हैं, जबकि कुरान का सरीयन हुक्म ये हराम है। तो इससे मतलब ये है कि हमने जितनी भी दूरी तालीमात से इख्तियार की, उतना हम इस दलदल में फंसे जा रहे हैं, और हमारे दुश्मन जो है मुख्तलिफ मोर्चों से, मुख्तलिफ महाजों से हम पे हमला कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। हजरत, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हम जब हदीस की रोशनी में देखते अल उलमा वरासतुल अंबिया, लेकिन जब उसके बरक्स हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल उलमा को ही तनकीद और का निशाना बनाया जा रहा है, क्या खामी है? क्या लोग गुमराह है, या कहीं उलमा की भी वो सही तरीके से इस हदीस के दायरे में नहीं आते हैं? ना, तनकीद दो तरीके की होती है। एक तनकीद जो है वो तामीरी है, यानी हमें एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, आप उलमा हो, आप अंबिया के इल्म के वारिस हो, आप वरसतुल अंबिया हो, तो उस लिहाज से हमें आप पे जो है एक्सपेक्टेशन, तवक्का है कि आप हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, जो अभी मसाइल हो रहे हैं उनके लिए। ये तो ठीक है, इस पर तनकीद अगर कोई करे तो उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी ये है कि नहीं जी, कोई मसलन उलमा का ग्रुप जो है या उलमा काम कर रहे हैं तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनाए, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई तनकीद कर रहा है। सब जो तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप हैं, आपका वजूद है, फिर भी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और ये बिल्कुल हकीकत है, उलमाओं ने अपने लिए ऐसे मौज़ूआत चुने हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए शायद कोई फ़ायदा ना दे, जो हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद हो, वो मौज़ूआत को छोड़ा है उन्होंने। उलमा का फ़र्ज़ है ये कि वो आएँ, अपने जो स्टेज उनके पास है, मेंबर उनके पास है, उनको इस्तेमाल करके जो हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं वो उनको इस्लामी तरीके से हल करें, उनका राय हल दें। ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस पे तनकीद हो रही है तो ठीक है। एक संजीदा और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट कंसर्न इस वक्त हमारे यहाँ सोसाइटी में है, वो ड्रग्स का, जिस पे आपने भी जिक्र किया। मोर देन 40 लाख जो नौजवान है, या ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हुई है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उलमा का इस पर क्या रोल है? क्या सिर्फ मसाजिद में मेंबर और महराब पे तकरीर करके इस मसले का हल हो सकता है, या आपके नज़रिए से कोई और भी तरीका है इसको रोकने के लिए? देखें, उलमा का एक पहला फरीज़ा है तबलीग करने का, ये तो पहला है उनका, उसमें कोई शक नहीं। वो तबलीग करके इस के बारे में अवेयरनेस करें, और जो इस्लाम का नज़रिया है वो सामने पेश करें, और जो भी इदारे हैं जो इसके, उलमा को फील्ड में आके उनके साथ रहना चाहिए। फिर फील्ड से जो इनपुट्स लेंगे, वो जब वो मिंबर पे बोलेंगे तो उनका असर होगा, लेकिन तबलीग उनका पहला ये काम है, वो उनको करना है। हादी साहब का हम ये भी देखते हैं, आप बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप कैसे इसको देखते हैं? पॉलिटिकल सिनेरियो तो अभी चल रहा है ना, अभी क्या पता क्या होगा। क्या हम हादी साहब को देखेंगे? मैंने कोई सियासत के साथ इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं वैसे तो एक बाशिंदा कश्मीर का, मेरी भी तमन्ना है कि कश्मीर जो है अमन अमान से रहे, तरक्की करे, यहाँ के जवान जो हैं इनको रोज़गार मिले, इनको इल्म हासिल करने के बहुत से मौक़े मिले, जैसे बाहर के नौजवान तरक्की कर रहे हैं, यहाँ के भी नौजवान जो है, जवान जो है तरक्की करें। ये मेरी तमन्ना है। बहसते हाँ, इख्तिलाफ नज़र है वो तो है, दूसरी बात है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा हो, जो भी यहाँ पे है अभी, उसमें तो ये बिल्कुल वाज़ह है कि कश्मीर में जो है उतनी तरक्की जितनी हमसे कही गई थी वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और दिन ब दिन हम मुसीबतों में ही गिरफ्तार होते जा रहे हैं। तो मैं यही तमन्ना करूँगा कि जो भी हो कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी हो, और बिला लिहाज मजहब मिल्लत कश्मीर फिर से वो जन्नत का एक नज़ारा पेश करे, जहाँ अमन था, सुकून था, और लोग यहाँ सुकून के लिए आते थे। और हमारे जो है कश्मीर के नौजवान जो भी हैं, कारोबारी लोग, ज़मींदार लोग, वो एक ऐसा दौर देखें जिनमें तरक्की हो, और उनको हमारे यहाँ सुसाइड जो अभी ये बन रहा है इस वजह से कि माली हो, वो इंशाल्लाह देखने को ना। आखिर पर आपका कोई पैगाम, जो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में कभी कभी मसलकी मुनाफरत की हवा भी हम देखते हैं, और उसका ग्राउंड पे हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, उलमा के लिए, आम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खास कर। अपने दिल में दर्द पैदा करें कौम के लिए, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, जिसके दिल में दर्द हो कौम के लिए, तो वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ये थे आगा मोहम्मद हादी साहब, जो कि बात कर रहे थे
بدلتی صورتحال پر سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یا معاشرتی اعتبار سے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، یا پھر عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت زار پر بھی انہوں نے اپنی جو ہے اپنے الفاظ بیان کیے، ایکسپریس کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گلستان ٹی وی، محمد شفیع کے ساتھ سری نگر سے عمران نائکو۔ اللہ حافظ۔